हेलो एवरीवन, मैं विवेक कुमार, एनआईटी इलाहाबाद बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ आज, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये टॉपिक मैंने क्यों सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैंने यहाँ पे जो बिहार के स्टूडेंट्स का परसेप्शन देखा है कंप्यूटर साइंस की तरफ का एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इतना बुरा है कि मुझे ये टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ा आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बताने के लिए। क्योंकि बिना अपॉर्चुनिटी जाने लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, एक तरह से उस एज ए करियर सेलेक्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या स्किल्स सीख सकते हैं, और फिर उसके बाद स्कोप देखेंगे, फ्रीलांसिंग देखेंगे और जॉब्स देखेंगे कि क्या क्या हम इसमें सीखेंगे और करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हमारा है वेब डेवलपमेंट। जो पहला स्किल हम सीख सकते हैं वो है वेब डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारे और भी स्किल्स हैं जो मैंने भी यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, वो आप फर्दर जब आप इसमें स्टडी करिएगा तो इसमें और ज़्यादा पता चलेगा। मैं ओवरऑल मैं थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या स्किल्स आप सीख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट है क्या, जैसे कि आप कोई साइट खोलते हैं तो उसमें आपको कुछ दिखता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रिकबज़ का, जैसे आपने क्रिकेट स्कोर के लिए आपने अगर कोई साइट क्रिकबज़ खोला है तो उसमें आपको क्या दिखता है, स्कोर दिखता है, प्लेयर का नाम दिखता है, उसने कितना स्कोर बनाया है। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो इसको बोलते हैं मतलब फ्रंट एंड। ठीक है, तो जो उसमें आपको फ्रंट से दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें इसके लिए कुछ कोड लिखे होते हैं बैक साइड में भी, जो कि उसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड। ठीक है, तो ये पूरा वेब डेवलपमेंट में कोर्स है जो आपको कोर्स पूरा करना पड़ेगा अगर आपको सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग अब ये है क्या, जैसे कि आप कोई भी ऐप चलाते हैं, कोई भी जैसे आप अपना मोबाइल चलाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो आप उसको खोलते हैं, तो जो खोलते हैं और आप कोई भी बटन क्लिक करते हैं और उसके सामने आपका कोई कुछ चीज़ खुल जाता है। वो बेसिकली होता कैसे है, वो उसके लिए पर्टिकुलर कोड लिखा रहता है, वो कोड वर्क करता है पीछे से और वो आपका क्या होता है यहाँ पर उसका रिजल्ट शो होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है कोड लिखने का, इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आपका है ऐप डेवलपमेंट। अब ऐप डेवलपमेंट क्या है, ऐप डेवलपमेंट बेसिकली है जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, जैसे भी मैंने नाम लिया फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब जितना भी ऐप है और भी और बहुत सारे ऐप है, गेमिंग ऐप्स हैं, जैसे फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, जो जितने भी गेम्स खेलते हैं उन सब के लिए एक पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है कि आप ये बटन क्लिक करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर होगा, आप ये बटन क्लिक करिएगा तो वो होगा, आप यहाँ से स्क्रीन के इस डिपार्टमेंट को टच करिएगा तो आपका गोली चलेगा। गेम की बात करो मैं, गोली चलेगी। आप यहाँ पे कार वाले गेम में टच कर रहे हैं तो एक्सीलरेटर भागेगा। तो ये सब जो बनाया जाता है, ये पूरा जो हम सीखते हैं वो एक ऐप डेवलपमेंट कोर्स में सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है हार्डवेयर इंजीनियरिंग। तो आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया और मेनी मोर, बहुत सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो जो आप यूज़ करते हैं, तो उसका जो आप एक्सटर्नल सिस्टम, एक तो इन दो पार्ट से बना होता है, एक एक्सटर्नल सिस्टम, एक इंटरनल सिस्टम। तो एक एक्सटर्नल सिस्टम की भी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है, उसको कैसे उसको कॉम्पैक्ट किया जाए, छोटा से छोटा किया जाए। एक समय में जैसे हमारा जो ये स्टोरिंग डिवाइसेस आता था बहुत बड़ा आता था, धीरे धीरे आते वो इतना छोटा हो गया है और इतना छोटा में ही हमारा 200 GB, 256 GB, 512 GB का अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सब हम सीखते हैं हार्डवेयर इंजीनियरिंग में। फिर हमारा नेटवर्क इंजीनियरिंग, और अभी तो आप जैसे जान ही रहे हैं अभी हमारे नेटवर्क का कितना मतलब नीड है, हमें हर तीसरा चौथा पाँचवा आदमी 10 में से नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। तो इस डिपार्टमेंट में हम यही सीखते हैं। फिर लास्ट में हमारा है और भी सारे हैं, ये लास्ट नहीं है हमारा, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये क्या है बेसिकली, जैसे कि आप जैसे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो कोई डेटा आपके सामने आता है, कोई भी चीज़, बहुत सारी डेटा एनालिसिस होती है, तो सबको एक तरह से मेंटेन करना, जो ये है वो हम सीखते हैं इस वाले डिपार्टमेंट में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में। ठीक है, तो ये हमारा स्किल्स था। अभी और भी बहुत सारे स्किल्स है जो मैंने यहाँ कवर नहीं किए, तो मैं एक छोटा सा इसका पार्ट लिया हूँ। अब उसके बाद कुछ हम स्कोप्स देखते हैं कि इसका स्कोप्स है कहाँ कहाँ, वो भी मैंने यहाँ पे भी स्कोप्स कम ही लिखे हैं, अभी बहुत सारे स्कोप्स हैं आपके इसमें भी। जैसे कि आप एक स्कोप की बात करें तो रिसर्च सेक्टर में, तो जैसे बहुत लोगों को ये पता ही नहीं कि हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। जैसे कि अब भारत के लिए अगर काम करना चाहें कोई, तो DRDO है, नासा है, तो अभी DRDO है, इसरो है, इन सब में काम करना चाहें तो यहाँ पर आप रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं, इसमें स्कोप है। ये ML क्या है, ML है मशीन लर्निंग। ये क्या है, ये भी एक फील्ड है जिसमें आप मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, और जैसे कि कोई भी मशीन को इम्प्रूव करना समय के साथ में, जैसे कार पहले कुछ और आती थी, अब ऑटोमेटिक आती है, तो ये क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ मशीन्स में, रोबोट्स आ रही हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये रोबोट्स वगैरह जो बनते हैं आपके, जो मतलब अब ह्यूमन के एक्टिविटीज़ को समझ सके मशीन्स, ऐसा जो हम पढ़ते हैं वो सब फील्ड सारे इसमें आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्कोप्स थे हमारे पास।
अब क्या है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक नया वर्ड हो सकता है मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं थोड़ा फ्रीलांसिंग के बारे में बता दूँ। फ्रीलांसिंग होता है कि जैसे आप पढ़ाई करते करते कुछ पैसे अर्न करें, या फिर बहुत लोग फ्रीलांसिंग को एज ए जॉब मतलब इसको कंसिडर भी कर लेते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग ही करूंगा, मतलब घर बैठे ही काम करूंगा, घर बैठे दूसरे के लिए सिस्टम पे बैठ के काम करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो काम करते हैं उसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा हुआ है अपवर्क, फाइवर, पीपल फॉर पराबर एंड टॉपटल, ये जितने भी और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि ऐसी मौका मतलब ऐसा बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे हम काम कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप उनके लिए आप अपना जो स्किल आपने सीखा है उसका यूज़ करके इसमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इसमें बाकी इसके जो भी मतलब इसका जो काम है वो कर सकते हैं, उसके लिए आपको पे किया जाता है। और इसमें तो इतना अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप उसके एक तरह से पर आवर पेमेंट मिलता है। इसमें आप घर बैठे आपने जितना आवर वर्क किया उसके लिए उतना पेमेंट आपको मिलेगा। आपके जो वर्क है, आपने जितना काम किया है, जितना कंटेंट डाला है, उन सब के लिए पेमेंट मिलता है इसमें। फिर अब आते हैं जॉब सेक्टर पे, ठीक है। तो जॉब सेक्टर में इसमें दो पार्ट है, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब मोस्ट ऑफ द पीपल का क्या परसेप्शन है जिसकी वजह से ये लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से दूर होते हैं, यहीं पे आ जाता है वो चीज़ जॉब्स में मोस्टली पीपल को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब है, पब्लिक में तो है ही नहीं इसमें जॉब, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में मैं कंसिडर कर रहा हूँ और पब्लिक सेक्टर के लिए अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ और पब्लिक सेक्टर में अभी अनुज आएंगे आपके बीच इसको कवर करेंगे। पहले मैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में थोड़ा बता दूँ, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपने ज़रूर गूगल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने होंगे। तो इन सब में जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो वर्कर होते हैं इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के इंजीनियर्स होते हैं, वो उसमें दिन और रात काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ये मतलब दिनचर्या है जिसमें आप आज फेसबुक, व्हाट्सएप ये जितना इन्वॉल्व हो गया, ये उन इंजीनियर्स की मेहनत और उनके काम की वजह से ही है। तो वो वहाँ पर काम करें, उनके लिए मैं बहुत ही हाई पेमेंट मिलती है इस जॉब के लिए। थोड़ा मैं पेमेंट का आइडिया दे दूँ कि क्या रहता है। मैं अपने कॉलेज का बात करूँ, मैं NIT इलाहाबाद का स्टूडेंट हूँ, NIT इलाहाबाद, ठीक है। यहाँ पे मैं इस अपने पर्टिकुलर कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस का जो मतलब एवरेज पैकेज है जो आप सुनते होंगे वो 21 लाख पर एनम है, 21 लाख पर एनम है। तो ये इतना बड़ा अमाउंट है, आप सोच सकते हैं 21 लाख पर एनम। अगर आप इसको मंथ से भी जोड़े तो ये 2 लाख से जस्ट बिलो आता है, यानी लगभग 2 लाख के आसपास सैलरी है। वो क्या है, इनकी जॉब से आ रही है पैसे। अभी वो अगर फ्रीलांसिंग घर में बैठे कर वो मान लीजिए 5 बजे जॉब करके घर आ जाता है, उसके बाद भी वो काम करना चाहता है एज ए फ्रीलांसर, तो वो फ्रीलांसिंग भी काम कर सकता है और भी पैसे अर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये इनका सिर्फ जॉब से पेमेंट हो रहा है, ये एवरेज है। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा पैकेज कर जाते हैं। और आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं ये दे दूँ कि जो मतलब ग्रेजुएट लेवल पे जॉब्स होते हैं इंडिया में, वो हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स ही होते हैं, हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स ही होते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सेक्टर है, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर में। अब पब्लिक सेक्टर के लिए मैं अनुज सर को बुला रहा हूँ, ये खुद पब्लिक डिपार्टमेंट में है तो आपको बेटर एक्सप्लेन करेंगे। आइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विक्की सर, जो आप लोग को समय दिए, और बाबू आप लोग को बताया, इतने अच्छे से समझाया। आप लोग पॉलिटेक्निक में बहुत डिप्लोमे वाले जो कंप्यूटर साइंस से करते हैं, कॉलेज में थोड़ा सा डिमोटिवेट उनको किया जाता है, तो ये ठीक नहीं है। और आप लोग को जो है सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में सर बताया, तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉलिटेक्निक कोर्स के बाद 2 कोर्स करना होता है, एक वेब डेवलपर का और दूसरा ऐप डेवलपर का। अगर एक कोर्स लगभग 6 महीना का और 1 साल के भी होते हैं, तो डिप्लोमा कोर्स के बाद इसको आप कर सकते हैं, वेब डेवलपर का कोर्स और ऐप डेवलपर का कोर्स। इसके बाद आपको कंपनी, खुद प्राइवेट कंपनी बहुत सा वहीं से जहां से कोर्स करिएगा वहीं से आपका सिलेक्शन वो ले लेती है, वहीं से आपका सिलेक्शन कैंपस हो जाता है। तो अगर अच्छा आप किए हैं तो वहीं से आपका सिलेक्शन एकदम कंफर्म है। यहाँ आप कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए, वेब डेवलपर का और ऐप डेवलपर का कोर्स, जो यहाँ बिहार में तो नहीं है, इसके लिए आपको लुधियाना, मुंबई ये सब जगह, तो जनरली अब यहाँ के लड़की लोग करती है, लेकिन उनके गार्जियन आगे नहीं भेजना, नहीं, आगे आप बढ़िए और इस कोर्स को कर करके वहीं से आपका सिलेक्शन कंप्यूटर साइंस में हो जाती है। और इसके बाद अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर में रिसर्च में भी जा सकते हैं आप और पब्लिक सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को पहले गवर्नमेंट जॉब में बात करता हूँ।
तो गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करना होगा। आफ्टर डिप्लोमा आपको प्रिपरेशन करना होगा, तैयारी करनी होगी। तो आप हताश ना हो, और हमेशा इसकी वैकेंसी आती है, हमेशा वैकेंसी आता है। मैं आपको बहुत सा डिपार्टमेंट का नाम बताऊंगा जिसमें रेगुलर वैकेंसी आती है, पर वैकेंसी की संख्या थोड़ा कम होती है। तो आप इससे हताश, आपको सिलेक्शन लेना है। आप 10 सीट आए या 50 सीट, आपको एक सीट से मतलब है। आपका सिलेक्शन के लिए अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप एक सीट में भी आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। तो कुछ डिपार्टमेंट के नाम बताते हैं जिसमें रेगुलर आती है वैकेंसी, जैसे डीआरडीओ में इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट का वैकेंसी हमेशा, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका अदर ब्रांच का भी रहता है। तो इसमें अच्छा खासा वैकेंसी रहती है, 20-25 हमेशा रहती है, रेगुलर वैकेंसी है। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको, इसमें हमेशा आपको रेगुलर वैकेंसी है। उसके बाद आपको बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसमें 2 तरह की वैकेंसी आती है। एक गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भारत सरकार के अंदर होती है लिमिटेड में, और गवर्नमेंट, दोनों जॉब इसमें आती है। भारत जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट का और आईटी मैनेजर का पोस्ट आती है। तो आईटी मैनेजर वो बीटेक या एक्सपीरियंस आपके पास होगा, उसके लिए है। आगे आपको बात करते हैं सेल में भी ये 2 साल 3 साल पे इस गैप करके हमेशा रेगुलर वैकेंसी इसमें आती रहती है। तो सेल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें भी कंप्यूटर साइंस का अच्छा स्कोप है। साइंटिफिक असिस्टेंट में इसमें भी वैकेंसी आती है। फिर एक और डिपार्टमेंट है एनआईसी, जिसमें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसमें भी जूनियर साइंटिस्ट का अक्सर वैकेंसी आती है। तो वैकेंसी और भी आपको इसरो हो गया, और आपको सेंट्रल ब्यूरो इन्विटेशन, IDA हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्विटेशन, इसमें भी आपको हमेशा रेगुलर आते रहती है। ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब जो गवर्नमेंट सेक्टर का जो डिपार्टमेंट है, इसमें आपको रेगुलर वैकेंसी आती है। तो जो भी, और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का इसमें आती है। बस आपका ये जो रेगुलर वैकेंसी, जैसे कि रेलवे हो गया, SSC हो गया, तो बाबू रेलवे, SSC, ये सब आपको इसमें स्कोप नहीं है। लेकिन आगे अगर आप ये सब आप देखते रहें, आप फ्री जॉब पे आप हमेशा देखेंगे तो आपका वैकेंसी रेगुलर आते रहती है। सरकारी रिजल्ट नहीं अपडेट करती है, बहुत कम अपडेट करती है। सेल वगैरह, DRDO, ये सब का सरकारी रिजल्ट अपडेट करती है। तो और सी, जैसे कि naukri.com, ये सब पे आप देखते रहिएगा तो इसमें रेगुलर वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी नहीं आती है, अक्सर आती है। और इसमें सिविल से भी आप ज्यादा, जैसे सिविल में आप जाते हैं पब्लिक सेक्टर में, मैं सिविल इंजीनियरिंग हूं, तो सिविल में पब्लिक सेक्टर में पैसा है, लेकिन जो रुतबा, जो शान और शौकत आपको DRDO में मिलेगी, सेल में मिलेगी, NIC में मिलेगी, वो आपको पब्लिक सेक्टर में नहीं मिलेगी। वो रिसर्च के लिए, आप देश के लिए कुछ करना चाहिएगा, इसमें देश के लिए आगे कर सकते हैं। तो बाबू इसमें आप लोग का रेगुलर वैकेंसी है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप बेरोजगार भी नहीं रह सकते। आप डिप्लोमा, आफ्टर डिप्लोमा करके वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर का कोर्स कर ले, 1 साल 6 मंथ का होता है, वहां से आपको सिलेक्शन कंफर्म है वहां से, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो और कम वैकेंसी आती है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको अपना सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। आपके लिए 1 सीट ही होगा ना, आपके लिए 10 सीट तो नहीं है। तो आपका तैयारी अगर अच्छी हो तो आप अच्छी उड़ान कर सकते हैं। इसके बाद एक शायरी कह करके, और आज मैं इस सेशन को लास्ट करूंगा। इसके बाद अगले क्लास में मैं आप लोग का, अगले सेशन में मैं लूंगा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर आएंगे, जिसमें आप लोग को कैरियर काउंसिल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का बात करूंगा। तो बाबू इसके बाद सपना वो नहीं होते हैं, सपना वो नहीं होते हैं जो नींदों में आती है, सपना वो नहीं होते हैं जो नींदों में आती है, सपना तो वो होते हैं मेरे दोस्त जिसके लिए आपको नींद नहीं आती है। तो आप अभी से ही लग जाओ, आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी काफी है, वैकेंसी काफी है, बस आपको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए 10 सीट रहे या 5 सीट रहे, इससे आपको कोई मैटर नहीं है। आपका तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आप अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। थैंक यू सो मच।